This video is only for the people जिनको एक aesthetic physique बनानी है. If you don't know what an aesthetic physique looks like, look at this and then look at this. If you prefer that second type of physique, that bodybuilder वाली bulky look, then this video is not for you. इस video के rules follow करके तुम्हें एक aesthetic physique मिलेगी. You will not get that bodybuilder's bulky physique. If you want that, please skip this video. क्लिक अवे फ्रॉम दिस बिकॉज जो एडवाइस मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा ना वो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है फ्रॉम द जेनेरिक जिम ब्रो एडवाइस. सो बहुत सारे लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे जिनको एस्थेटिक फिजिक नहीं बनानी. ओके, सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मेरा गेस है कि तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक ही चाहिए, जो मेरे को भी चाहिए. बढ़िया बात है. लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. मेरे जिम के पहले साल में मैं इतना कंसिस्टेंट था, चाहे कुछ भी हो रहा हो, एग्जाम है, बारिश हो रही है, फंक्शन है, आई विल नेवर मिस अ जिम सेशन. एक बार हुआ क्या था, मैं पार्टी से आ रहा था, आई वाज लाइक फुल्ली ड्रंक, मैं फिर भी जिम गया. उस लेवल का कंसिस्टेंट हो रखा था जिम में. एंड द मोस्ट अनोइंग थिंग वाज कि इतना कंसिस्टेंट होने के बाद भी, एक भी दिन मिस ना करने के बाद भी, मेरी फिजिक इतनी अच्छी नहीं बनी. लाइक तुम्हें लग रहा होगा कि भाई इतनी रेगुलर जिम जाके हर दिन मिस ना करके बंदे की फिजिक तो बहुत तगड़ी बन गई होगी. नहीं, my physique was not looking aesthetic. I was looking like that bodybuilder and not even a proper bodybuilder. Bodybuilder that is fat, जिसका थोड़ा पेट निकल रखा है, throughout the body fat फैल रखा है, वैसे टाइप की फिजिक बन गई थी मेरी, which I didn't consider aesthetic, not even attractive. मेरे दिमाग में था कि भाई मेरे को बस मसल बढ़ानी है, no matter what. So what I decided to do was a huge bulk. I was 86 kilos when I started my fitness journey. Full on gym जाना चालू किया था and मैंने bulk किया 105 किलो तक. मेरे दिमाग में बस एक ही गोल था, मसल बढ़ानी है by hook or crook. And I won't say कि मैंने पूरा एक साल वेस्ट किया है, because I learned a lot of things from that 1 year of doing a lot of mistakes. And because of that, I am telling you the mistakes that I made, so that वो सेम मिस्टेक्स तुम ना दोहराओ. जो रिजल्ट्स मेरे को 4 साल में मिले हैं, क्या पता तुमको 1 साल के अंदर मिल जाए. एंड इट इज पॉसिबल. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल ब्रो, यू जस्ट हैव टू अवॉइड द मिस्टेक्स. समटाइम्स दिस इज ऑल यू नीड. You don't have to be perfect in everything. You just have to avoid the mistakes and follow some rules that I will tell you in this video. मैंने अब जाके recently 2-3 महीने पहले अपनी workout split change किया, अपना way of training change किया है. And जिस दिन से मैंने अपना way of training change किया है ना, I started seeing a lot of changes in my body. My physique got leaner, muscle definition ज़्यादा बढ़ गई, strength ज़्यादा बढ़ गई जिम में. And मेरे workouts 2 घंटे की जगह 40 मिनट के. Within 40 minutes of working out, I'm getting better results from that guy जो 2 घंटे जिम जाता है, अपना टाइम फोड़ के आता है. Because I decided to train smartly, not like a gada. So the first rule of building an aesthetic body is train for shape, not size. अब देखो, शुरुआत में जिम में मेरा गोल था सिर्फ मसल बढ़ाना. I was like muscle is everything. You shouldn't be like that. Imagine the physique of those Greek gods. क्या उनकी फिजिक बॉडी बिल्डर जैसी होती है? नहीं ना. उनकी फिजिक ऐसा लगता है कि भाई स्कल्प्ट की गई है. उनकी फिजिक देखने में इतनी बढ़िया लगती है. इट फील्स लाइक कि उनको पत्थर से कार्व किया गया है. They don't look like that puffy body builder in your gym. अब तुम्हें भी ग्रीक गॉड जैसी फिजिक चाहिए, then you will have to train your muscles smartly. You don't have to train every single muscle group. You have to train some muscle group. अपने दिमाग में इमेजिन करो कि तुम अपनी बॉडी को स्कल्प्ट कर रहे हो. You have a nail in your hand and a hammer in your hand and you're sculpting your body. You're making your body look like the way you want. उसके लिए तुम्हें कुछ मसल ग्रुप को टारगेट करना पड़ेगा एंड कुछ मसल ग्रुप को अवॉइड भी करना पड़ेगा. Yes, avoid, बिल्कुल नहीं छूना. I'm going to tell you the muscles that actually builds an aesthetic physique. First is lats. Lats will give you that V-taper, that sexy back that everybody loves. And yes, एक अच्छी बैक से बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है. बैक शुड बी योर प्रायोरिटी. लैट्स शुड बी योर प्रायोरिटी. सेकेंड, साइड डेल्स. साइड डेल्स नाम से समझ में आ गया होगा, तुम्हारे शोल्डर का साइड. साइड डेल्स मेक्स योर अपर बॉडी लुक इवन वाइडर सो दैट इट गिव्स एन इल्यूजन ऑफ अ स्मॉलर वेस्ट. सो ये तुम्हारे वी टेपर को और एनहांस करता है, मेकिंग यू लुक मोर एस्थेटिक. थर्ड, अपर चेस्ट. अपर चेस्ट इज द मोस्ट एस्थेटिक मसल ग्रुप इन चेस्ट. पहले मैं चेस्ट की सारी एक्सरसाइज करता था, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट, लोअर चेस्ट, इनर, आउटर, बट मैंने सब छोड़ के सिर्फ इंक्लाइन डंबल प्रेस या फिर इंक्लाइन स्मिथ प्रेस करना चालू किया है. एंड ऑनेस्टली माय चेस्ट इज लुकिंग मोर एस्थेटिक. मेरा टाइम कम हो गया एंड आई एम लुकिंग मोर एस्थेटिक. उसके बाद तुम्हारी रियल डेल्स हो गई, एब्स हो गई, आर्म्स हो गए. दीज आर प्रीटी कॉमन. योर आर्म्स आर ऑलवेज विजिबल, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड द एस्थेटिक मसल ग्रुप. एंड एक और मसल ग्रुप है जो बड़ा अंडररेटेड लगता है मेरे को, वो है तुम्हारी नेक. अब थिंक ऑफ अ गाय विद अ थिन नेक. तुमको लगेगा कि भाई ये बंदा तो स्किनी है, इसकी गर्दन इतनी पतली है, बट टर्न्स आउट कि वो बंदा चैक निकला बहुत ज्यादा. इट विल बी वेरी अनएक्सपेक्टेड. अब दूसरा एग्जांपल, तुम एक ऐसे बंदे को देखते हो जिसकी नेक थिक है बट ही इज नॉट बिल्ट.
एट ऑल। तुम अगर उस बंदे की सिर्फ नेक एरिया देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि भाई ये बंदा जैक्ड है बिकॉज हिज नेक इज थिक। इट डजंट मैटर कि उसकी फिजिक है या नहीं है, इट गिव्स एन इल्यूशन ऑफ बीइंग ह्यूज। अ थिक नेक गिव्स एन इल्यूशन ऑफ बीइंग ह्यूज। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड ट्रेनिंग माय नेक, धीरे धीरे कर रहा हूँ, एंड आई थिंक यू शुड स्टार्ट डूइंग इट टू। दीज आर द मेजॉरिटी ऑफ द मसल ग्रुप्स दैट यू हैव टू ट्रेन। मेरे से ये मतलब नहीं है कि तुम बाकी मसल ग्रुप को इग्नोर करो, यू जस्ट हैव टू गिव दीज मसल ग्रुप्स अ प्रायोरिटी। इससे तुम्हारा वर्कआउट टाइम नीचे गिरेगा। तुम्हें लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ जिम में, am I actually working hard? But if your focus is to build an aesthetic physique, you will have to train these types of muscle. And अगर तुम बाकी मसल ग्रुप इग्नोर भी कर रहे हो ना, कुछ होने वाला नहीं है, बट आई वुडंट सजेस्ट कि तुम बाकी मसल ग्रुप्स को इग्नोर करो, जैसे कि लेग्स हो गई, अपर बैक हो गई, लोअर बैक हो गई। ये जो मसल ग्रुप्स है ना, ये तुम्हारी ओवरऑल बॉडी को इंप्रूव करेंगे। इट विल इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन, इट विल इंक्रीज योर ग्रोथ हार्मोन। सो दीज मसल ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट टू, इनको इग्नोर नहीं करना। तुम्हें हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बारी ट्रेन करना होगा। इफ यूर अ कंप्लीट बिगिनर इन द जिम, गो विद द ब्रो स्प्लिट। हफ्ते में सिर्फ 1 बारी टारगेट करो मसल ग्रुप को, फिर 1-2 हफ्ते बाद गो विद द पुश पुल लेग्स। पुश पुल लेग्स में तुम हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बारी टारगेट कर रहे हो। एक मसल ग्रुप को प्रॉपरली रिकवर होने में 48 आवर्स लगते हैं, 2 दिन लगते हैं। सो अगर तुम मंडे को चेस्ट कर रहे हो ना, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को तुम्हारी चेस्ट को रेस्ट मिल रहा है, फिर तुम चेस्ट को वापस थर्सडे हिट कर सकते हो। सो इफ यू आर नॉट हिटिंग योर मसल ग्रुप्स 2 times every week, you're literally leaving gains on the table. Rule number 2, you have to be in a low body fat percentage. For an aesthetic physique, you will have to be under 14% body fat. अभी देखो मेरा गोल क्या है कि मैं 10 to 12% बॉडी फैट में रहूं एंड वहां पे मेंटेन करके मसल बिल्ड करूं। आई एम वेरी क्लोज टू रीच 12% बॉडी फैट। अभी पहुंचा नहीं हूं, बट आई विल रीच इट वेरी सून। बट हाँ, एक एस्थेटिक फिजिक के लिए यू विल हैव टू बी इन अ लो बॉडी फैट परसेंटेज। ये नहीं कह रहा कि अपने आप को भूखा मार दो, नहीं, बस एक लो बॉडी फैट परसेंटेज पे जाओ जहाँ पे तुम्हारी विजिबिलिटी, मसल डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे से दिखे। चाहे तुम जितने भी मसल बिल्ड कर लो, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, बट अगर तुम्हारी बॉडी में फैट है, यू विल नेवर लुक एस्थेटिक। यू विल लुक लाइक दैट बॉडी बिल्डर जो भाई खाता पीता है एंड ह्यूज है। यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम गाइज कि वाह भाई कितना ह्यूज है बंदा, बट या लॉन्डे करेंगे तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्स बस। विजुअल एस्थेटिक्स रिक्वायर 12 to 15% बॉडी फैट रेंज फॉर मेल्स. Above this, muscle hypertrophy provides rapidly diminishing visual returns. मतलब अगर तुम मसल भी बिल्ड कर रहे हो ना फैट के अंडर, तुम्हारी बॉडी वैसी ही दिखनी है, अजीब सी, मोटी सी. For women, I think it's a little bit different. Let me just check it once. Yup. फॉर वुमेन इट्स बिटवीन 16 to 25% बॉडी फैट. अब देखो लड़कियां बॉडी फैट गेन कर सकती हैं, दे विल लुक गुड इन इट बिकॉज बॉडी फैट इन वुमेन विल रीच एट 2 points अराउंड देयर ब्रेस्ट एंड अराउंड देयर हिप्स एंड इट विल गिव देम दैट hourglass शेप विच इज द मोस्ट एस्थेटिक शेप इन वुमेन. हम लड़कों में सबसे ज्यादा एस्थेटिक शेप होती है वो उल्टा वी टेपर वाली. सो जितना कम हमारी बॉडी में फैट होगा, ये नहीं कह रहा कि तुम 10% से नीचे चले जाओ. 10% से नीचे जाओगे इट विल बी अनसस्टेनेबल. इफ यू जस्ट रिमेन बिटवीन 10 to 15%, it is perfect. That is the sweet spot. For women, 16 to 25%. That is the sweet spot. Also, women have to train different muscle groups if they want to build an aesthetic physique. जैसे कि लड़कों के लिए lats सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, वैसे ही लड़कियों के लिए साइड डेल्स हो जाएंगी, glutes हो जाएंगी, quads हो जाएंगी. That will make their physique look even better. But I think it's pretty much the same in men and women. वैसे I've seen a lot of girls prioritize on chest, side delts, their glutes, their quads. I think these are the majority of the muscle groups जो एक aesthetic body create करती है in women. Rule number 2 same ही है. You have to be lean. You have to be a little bit athletic. Rule number 3, protein, protein, protein. Protein every single day. Protein in every single meal. Muscle protein synthesis. Muscle build होने की actual process. This requires 1.6 to 2.2 grams of protein per kg of body weight per day. अब it doesn't matter कि तुम workout कर रहे हो, workout नहीं कर रहे हो, प्रोटीन तुम्हें हर रोज खाना है, हर मील में खाना है. इसको तुम एक नॉन नेगोशिएबल बना लो. मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें सिर्फ प्रोटीन ही खाना है अब जिंदगी भर और कुछ नहीं खाना, नहीं. प्रोटीन तुम्हें अपने हर मील में डालना है. एवरी सिंगल मील दैट यू ईट शुड हैव प्रोटीन इन इट. जस्ट मेक दैट अ रूल. एंड अगर हो सके तो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखना कंपेयर टू कार्ब्स, फैट्स एंड या whatever fuck. और क्या ही होता है, यही 2-3. द एवरेज इंडियन डाइट हैज 40 to 50 grams ऑफ प्रोटीन. एक 70 किलो के बंदे को मिनिमम 112 ग्राम चाहिए. वो तब जब वो बंदा ट्रेन नहीं कर रहा. ही इज एन अनट्रेन्ड इंडिविजुअल. जब वो जिम जाता है, वो हैवी ट्रेनिंग करता है, ही रिक्वायर्स मोर प्रोटीन. एंड अगर तुम जितना प्रोटीन खाओगे ना, उतना ही कैलोरीज तुम बर्न करोगे. मतलब ईटिंग मोर प्रोटीन विल एक्चुअली रिजल्ट इन बर्निंग मोर कैलोरीज, मीनिंग यू विल बर्न मोर फैट इफ यू ईट मोर प्रोटीन. बिकॉज प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में तुम्हारी
तुम्हारी बॉडी ज्यादा एनर्जी यूज करती है। ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है इसका मतलब क्या? ज्यादा कैलोरीज बर्न हो रही है। ज्यादा कैलोरीज बर्न हो रही है इसका मतलब क्या? फैट लॉस हो रहा है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। ईट मोर प्रोटीन, बर्न मोर फैट, बिल्ड मोर मसल्स। अब देखो मैं तुम्हें इंडियन प्रोटीन सोर्सेज बताता हूँ जो एक्चुअली में काम करते हैं। फर्स्ट थिंग इज एग्स। देखो एग्स सुपर फूड। इफ यू कैन ईट एग्स, डू नॉट स्टॉप। एटलीस्ट ईट 10 एग्स एवरी सिंगल डे। यस, 10 एग्स, ज्यादा नहीं है, कम है। मैं 12 अंडे खाता हूँ रोज के, एंड दैट इज अ स्वीट स्पॉट। नहीं तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर टेस्टोस्टेरोन बिल्डिंग। नहीं तुम्हारे पिंपल्स नहीं आएंगे। इफ यू गो टू द जिम डेली, इफ यू ट्रेन, इफ यू ईट गुड फूड इंस्टेड ऑफ जंक फूड, पिंपल्स नहीं आने, तुम्हारी फिजिक खराब नहीं होगी, तुम मोटे नहीं हो जाओगे। एंड प्लीज डू नॉट ईट ओनली एग वाइट्स, ठीक है? ईट दैट योक टू। उस योक में बहुत ज्यादा अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डू नॉट इग्नोर दैट। तुम पनीर खा सकते हो, लो फैट पनीर खा सकते हो जिसमें फैट कम होगा एंड प्रोटीन ज्यादा होगा। दही हो गया, दाल, राइस, आई डोंट थिंक इसमें प्रोटीन होता है। यू कैन गो विद टोफू इफ यू रियली लाइक सोया चंक्स। इफ यू वांट कि भाई हाँ सोया चंक्स से मेरे को प्रोटीन मिलता है, सो आई वांट टू गो विद दैट, गो फॉर इट। आई डोंट ईट सोया चंक्स बिकॉज मेरे को लगता है कि ये मेरे टेस्टोस्टेरोन को इफेक्ट करेंगे। देयर आर स्टडीज प्रूविंग कि वाइट टेस्टोस्टेरोन कुछ इफेक्ट नहीं होता, बट आई डू नॉट टेक एनी रिस्क। पहले मैं खाता था सोया चंक्स, एंड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो पहले बोलते थे कि मैं सोया चंक्स खाता था, दे हैव आल्सो स्टॉप्ड ईटिंग इट। एंड आई डोंट थिंक दैट सोया चंक इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इसके मेरे को इंग्रेडिएंट्स ही नहीं पता ऑन स्पॉट। इफ आई आस्क यू व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सोया चंक्स, कैन यू टेल मी दैट ऑन स्पॉट? नहीं। सो आई डोंट थिंक आई शुड ईट इट। अब देखो मी, आई एम नॉन वेजिटेरियन, मैं तो चिकन खा सकता हूँ। इफ यूर अ नॉन वेजिटेरियन, दिस इज योर एडवांटेज, टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ईट चिकन, ईट एग्स, एंड पनीर भी खा सकते हो तुम, दैट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड वन थिंग दैट आई हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड इज दैट अमूल का एक प्रोटीन शेक आता है जिसमें 20 ग्राम प्रोटीन होता है, दैट इज वेरी कन्वीनियंट, तुम उसको भी ले सकते हो। एंड हाँ, अगर तुम्हारी डाइट में प्रोटीन की कमी हो रही है, तुम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे, आई वुड हाईली सजेस्ट इन्वेस्टिंग इन अ प्रोटीन पाउडर। देखो प्रोटीन पाउडर पीने से तुम्हारी बॉडी इंस्टेंटली नहीं बन जाएगी। प्रोटीन पाउडर is only a supplement. Protein powder will just give you more protein. That's it. It is not going to build your physique. ठीक है? सिर्फ प्रोटीन दे रहा है वो तुम्हें और कुछ नहीं। मेक श्योर दैट यू बाय इट फ्रॉम अ सेफ वेबसाइट, अ ट्रस्टेड ब्रांड। मैंने तो अभी प्रोटीन पाउडर लेना कम कर दिया बिकॉज आई डोंट थिंक कि मेरे को इतनी ज्यादा नीड है। बट येस, प्रोटीन शेक्स आर वेरी कन्वीनियंट। तुम कहीं भी बाहर जा रहे हो, बस एक बॉटल में कैरी करो एंड 24 ग्राम प्रोटीन विद 120 कैलोरीज इज इनसाइड योर बॉटल। दैट इज प्रीटी गुड। अगर तुम वेज हो, प्रोटीन पाउडर में इन्वेस्ट जरूर करो। बट ये सिंपल रूल अपनी डाइट में बना लो कि भाई मैं दिन में जितने भी मील खाता हूँ ना, उन सब में एक ऐसी चीज तो होगी जो मेरे को प्रोटीन दे रही है। रूल नंबर 4, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। इफ यू आर नॉट डूइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यू विल वेस्ट योर टाइम इन द जिम। इफ यू आर ट्रेनिंग फॉर 5 years, यू विल नॉट बिल्ड मोर मसल अगर तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करोगे। व्हाट डू आई मीन बाय प्रोग्रेसिव ओवरलोड? सिंपल भाषा में, मान लो ये पेन 2 किलो का है, इसके मैंने 4 रेप्स मार दिए। यस, ये रेप है मेरा। उसके बाद मैं ये पेन लेता हूँ, ये पेन 5 किलो का है, इसके मैंने 2 रेप मार दिए। दैट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसको बस तुम्हें जिम में इंप्लीमेंट करना है। कोई ऐसा वेट चुनो जिससे तुम 12 रेप्स इजीली निकाल सकते हो। जब उस वेट से 12 रेप्स इजीली निकल चुके, उसके बाद तुम एक ऐसा वेट चुनो जिससे तुम 8वें रेप पे फेल कर रहे हो। दैट इज योर लिमिट। जब तुम 8वां रेप मारने जाते हो, तुम फेल हो जाते हो। दैट इज योर फेलियर पॉइंट। तो तुम्हें उस वेट को तब तक मारना है जब तक तुम उसको 12 रेप तक नहीं ले जाते। जब वो वाला वेट जिससे तुम 8 रेप पे फेल हो रहे थे, अब तुम 12वें रेप पे फेल कर रहे हो, इसका मतलब you have progressed. हमारी बॉडी में मसल बढ़ गई है, you have gained strength. Then choose a new weight जिससे तुम 8वें रेप पे फेल कर रहे हो. This is training for hypertrophy and doing proper progressive overload. अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, then I don't think कि तुम्हें कोई भी समझा सकता है. You can just leave this video. अगर तुम एक वेट से एक्सरसाइज करते जाते हो, योर बॉडी विल गेट यूज्ड टू इट। योर बॉडी विल स्टॉप मेकिंग मोर मसल्स, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को लगेगा वेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथ गेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बंदा हर बार सेम वेट उठाता है। योर बॉडी विल गेट यूज्ड टू इट। दैट्स व्हाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज इंपॉर्टेंट। एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये नहीं होता कि तुम वेट बढ़ा रहे हो। इट कुड बी एनीथिंग। इट कुड बी कि तुम रेप्स ज्यादा मार रहे हो, सेट ज्यादा मार रहे हो। जस्ट ट्राई टू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड इनसाइड द जिम। अब देखो, मेरे को रियलाइज हुआ था कि मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड बिल्कुल नहीं कर रहा था जिम में, बट देन आई डेवलप्ड एन ऐप, इट्स कॉल्ड Elites Engine. It's inside School of Elites. I started tracking all of my workouts and the AI inside the app told me कि आप progressive overload नहीं कर रहे. You're lacking in this muscle groups. तुम अपने workout same weight से करते आ रहे हो बहुत लंबे समय से. And because of that, I realized कि oh fuck, gym में मेरा weight ही नहीं बढ़ रहा. Because of that app, I am constantly doing progressive overload inside the gym. And I think अगर तुम भी अपने workouts note करोगे ना, you will realize कि तुम कितना ज़्यादा slack off कर रहे हो gym में. Because when I first started tracking my
वर्कआउट्स आई रियलाइज कि हाउ लेजी आई वॉज, कि मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ बट मैं कर नहीं रहा. यू कैन ट्रैक योर वर्कआउट्स ऑन एनीथिंग. अपने फ़ोन पे कर सकते हो, डायरी पे कर सकते हो. लाइक देयर आर सम पीपल इन माई जिम जो लिटरली डायरी लेके घूमते हैं एंड पेन एंड पेपर पे नोट करते हैं. दैट्स फकिंग परफॉर्मेटिव. लाइक मेरे को नहीं करना है सब, एंड मेरे पे टाइम भी नहीं होगा कि भाई एक एक्सरसाइज करूँ उसके बाद नोटबुक खोल के बैठ जाऊँ और रेप्स लिखूँ अपने. नहीं करना. I don't fucking want to do that. I have a simple app on my phone and I just track my workouts there. And that app tells me कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ. इससे ज़्यादा convenient क्या होगा? And that app is pretty amazing. It tracks my calories as well. I just have to click a picture of my meal and सब कुछ आ जाता है. कितनी calories है, कितना protein है, कितनी carbs है, कितनी fats है, कितनी sugar है, whatever. I will tell you more about this app later on this video. Now moving on to the fifth rule. 80% recovery, 20% training. तुम्हें लगता होगा कि भाई जिम जाना ही सबसे important चीज़ है, but in actual reality ट्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिकवरी. इफ यू आर नॉट रिकवरिंग प्रॉपरली यू विल लूज मसल इवेंचुअली. चाहे तुम भदों की तरह ट्रेन कर लो, अगर तुम रिकवरी पे ध्यान नहीं दे रहे तुम्हारी मसल ब्रेक डाउन हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी पूरी खराब हो जाएगी. दिस वाज अ मिस्टेक दैट आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ टाइम्स. कि भाई मैं सब कुछ कर देता था दिन में. आई यूज्ड टू गो टू बॉक्सिंग, आई यूज्ड टू गो टू द जिम, आई यूज्ड टू गो आउट रनिंग, लिटरली सब कुछ कर लिया, बट रात को आके सो नहीं पाता था, नींद नहीं आती थी. उससे मेरी रिकवरी बिल्कुल नीचे चली गई. आई वाज फीलिंग डिजी, लिटरली बेहोश होने की हिम्मत आ रखी थी. मैं कॉन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर पाता लोगों से, आंखें मेरी बंद होती रहती थी. आई वाज लिटरली सर्वाइविंग ऑन एनर्जी ड्रिंक्स. तुम्हारी बॉडी को रेस्ट चाहिए. इफ यू फील लाइक कि तुम्हारी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा कुछ दिनों से, टेक सम टाइम ऑफ. 2-3 दिन ऑफ रखो. डू नथिंग, सिट एट होम, स्लीप, रिकवर योर बॉडी, ईट मोर फूड, न्यूट्रिशनस फूड खाओ ज़्यादा इंस्टेड ऑफ ईटिंग जंक फूड. स्लीप में ही सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है. द बेस्ट वे टू रिकवर इज टू स्लीप. स्लीप विल मेक यू एज स्लोअर, इट विल इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन, इट विल फिक्स योर लुक्स. इट इज अ सुपर पावर. लिटरली स्लीपिंग इज अ सुपर पावर. यू हैव टू फिक्स योर स्लीप शेड्यूल. रात को लेट सोने से तुम्हारा भला नहीं हो रहा है, इट इज मेकिंग यू लुक अग्लियर. रात को जब लेट सोते हैं तो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड कॉर्टिसोल विल डिस्ट्रॉय टेस्टोस्टेरोन, द स्ट्रेस हार्मोन. जितना तुम्हारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस होगा उतने तुम्हारे बाल झड़ेंगे, उतनी तुम्हारी झुर्रियां आएंगी, उतना टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे बॉडी कम होगा. सो योर मेन गोल शुड बी टू रिड्यूस कॉर्टिसोल एज मच एज पॉसिबल. 70% of the muscle protein synthesis occurs during sleep. Growth hormone peaks in the first 2 hours of sleep, specifically during slow wave deep sleep. मतलब 11 साढ़े 11 के बीच में. अगर तुम ये विंडो मिस कर देते हो ना, तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन विल गो डाउन सिग्निफिकेंटली. Chronic sleep deprivation leads to elevated cortisol, suppressed testosterone, and the body shifting from anabolic to catabolic. Anabolic का मतलब है building, catabolic का मतलब है breaking down. मतलब तुम्हारी बॉडी लिटरली मसल खाएगी. There was a period of my life जहाँ पे मैं अल्कोहल एंड सिगरेट ज़्यादा पीने लगा था and I used to ignore sleep. रात भर बाहर होता था, घूमते फिरते रहता था. उस समय I just got fat. Like fat. I was not aesthetic at all. मैं अपनी sleep को ignore कर रहा था. I was feeling lazy, demotivated, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था. And उस समय मेरे को बस एक चीज़ notice हुई कि मेरी नींद बहुत ख़राब है. And I just started focusing on my sleep. That's it. And it created an anchor of fixing everything in my life. You have to go to the bed early. तुम्हें भाई सोने जल्दी जाना होगा and तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा. This will fix your circadian rhythm. And तुम्हें जितना unserious लग रहा है ना कि भाई नींद अच्छी करने से मेरी दुनिया चेंज हो जाएगी, उतना ही सीरियस चीज़ है ये. जस्ट ट्राई टू फिक्स योर स्लीप फॉर 7 days एंड यू विल नेवर वॉन्ट टू गो बैक. मेक श्योर करो कि तुम 10:30 बजे या फिर 11 बजे तक बेड पे लेट चुके हो. अगर उससे पहले लेट सकते हो तो बेस्ट है, बट मैक्सिमम टाइम लगाओ 11 बजे. रूल नंबर 6, कार्डियो इज नॉट ऑप्शनल. अब देखो मैंने ना बहुत ज़्यादा कार्डियो किया था जिम जाने से पहले, बिकॉज आई वॉन्टेड एन एस्थेटिक फिजिक. आई वॉन्टेड एब्स, बट वो एब्स आई नहीं बिकॉज बॉडी में मसल थी नहीं. जो थोड़ी बहुत मसल्स थी वो भी चली गई बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ कार्डियो. आई नो अगर तुम स्किनी हो तुम बोल रहे हो कि भाई मैं कार्डियो क्यों करूँ, आई वांट टू बिल्ड मोर मसल्स. कार्डियो करने से मैं कैलोरी ज़्यादा बर्न करूँगा, बट कार्डियो इज नॉट ऑप्शनल. कार्डियो करने से तुम एथलेटिक बनते हो. कार्डियो करने से तुम्हारी बॉडी में फैट परसेंटेज कम होता है. मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कोई एक स्पेसिफिक कार्डियो पकड़ लो एंड यही कार्डियो करते रहो बिकॉज ये कार्डियो सबसे ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट कार्डियो ऑफ योर लाइफ, डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. नो, बेस्ट कार्डियो फॉर यू इज द कार्डियो दैट यू लाइक टू डू. If you like to go on walks, 10k steps every single day, 15k steps every single day. If you'd like to do boxing, that's the cardio for you. If you like to do swimming, that's the cardio for you. If you like to play tennis, that's the cardio for you. Choose one thing that you like. Could be anything. Football हो गया, कोई martial art हो गया, walking हो गया, running हो गया, jogging हो गया. It could be anything.
बट choose a cardio and just do it consistently. अब देखो walking is a cardio that you can do every single day. 10 के steps easy है every single day. I can do it. अब देखो personally I like to do Muay Thai. I like to do boxing Muay Thai. तो मेरा क्या होता है मैं जिम भी कर लेता हूँ and मैं साथ में Muay Thai भी कर लेता हूँ. That's the perfect cardio for me. And cardio is mandatory for building an aesthetic physique. पहले मैं सिर्फ जिम करता था, cardio बिल्कुल नहीं करता था. And because of that, yes, I built more muscle. I was huge, but एस्थेटिक बिल्कुल नहीं. आई वाज जस्ट ह्यूज. एंड ये जो मिथ है ना कार्डियो किल गेन्स, इट इज जस्ट अ फकिंग मिथ. अगर तुम हेवी एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हो एवरी सिंगल डे तब जाके मसल लॉस होती है, जो मैं पहले करता था. द करेक्ट ऑर्डर इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फर्स्ट, कार्डियो आफ्टर, उसके बाद. अब देखो पहले मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ, उसके बाद कार्डियो करता हूँ. तुम्हें भी यही करना है. बिकॉज ग्लाइकोजन स्टोर्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग वेट्स. तुम वो कार्डियो में ही खत्म कर दोगे, तुम वेट क्या उठाओगे. एंड एज आई सेड कार्डियो कुड बी एनीथिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग, व्हाटएवर. नाउ फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल. अगर तुम इस रूल को फॉलो नहीं करोगे, आई डोंट थिंक कि तुम एक एस्थेटिक बॉडी कभी भी बिल्ड कर पाओगे. सेवेंथ रूल इज बिल्डिंग अ सिस्टम दैट विल ऑलवेज बीट मोटिवेशन. थिंक अबाउट इट. तुम ये रियलाइज कर चुके हो ना कि प्रॉब्लम एक्चुअली में ये नहीं है कि मेरे को पता नहीं है क्या करना है. तो प्रॉब्लम इज मेरे को पता है क्या करना है बट मैं करता ही नहीं हूँ. आई नो आई वांट टू ईट गुड, आई नो आई वांट टू गो टू ट्रेनिंग, आई नो आई वांट टू वर्क, बट मैं करता ही नहीं हूँ. मोटिवेशन ही नहीं आती, मन ही नहीं करता. क्यों? Why? Because you don't have a system in your life. You're living life blindly, you're floating through it without going through a system. You will always fall back to the level of your systems. अगर तुम्हारी लाइफ में तुमने कोई भी सिस्टम बिल्ड नहीं कर रखा ना, you will fail. Try every single thing. Try to gain every single knowledge on the internet. Perfect knowledge gain कर लो, perfect split ले लो, perfect diet plan ले लो. अगर तुम्हारे पास एक सिस्टम नहीं होगा, you will always fail. You will always get inconsistent. You will always stay at the same level. A system is important. Motivation, discipline, willpower कब तक यूज कर लोगे? I know it sounds cool. Wow, David Goggins. You're not David Goggins, भाई. David Goggins भी सिस्टम यूज करता है. So who are you? Who are you to say कि भाई मेरे पे बस डिसिप्लिन है, मेरे पे विल पावर है, I'll just do it, I'll एंड्रयू टेट बका वो हूँ मैं. नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. आई हैव ट्राइड टू यूज विल पावर थ्रू इट. नहीं, इट्स नॉट सस्टेनेबल. अ प्रॉपर सिस्टम इज रिक्वायर्ड. एक हफ्ते चले जाओगे, 2 हफ्ते चले जाओगे, तीसरे हफ्ते छुट्टी मारोगे, फिर जिम छोड़ दोगे, फिर बोलोगे भाई मेरे जेनेटिक्स खराब है. यू हैव नॉट इवन रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ योर जेनेटिक्स मैन. शट द फक अप. योर प्रॉब्लम इज नॉट कि तुम्हारे जेनेटिक्स खराब है, तुम्हारा मन नहीं करता, तुम भाई ब्रोकन हो. नहीं, यू जस्ट डोंट हैव अ सिस्टम दैट कीप्स यू कंसिस्टेंट. यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ दैट इज इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन. फर्स्ट तुम्हें हैबिट बिल्ड करनी होगी, रेगुलरली जिम जाने की, अच्छा खाना खाने की, अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी. You have to make the habits easy to do. Tracking your calories, you have to make that easy. तब जाके तुम अपनी calories track करोगे. You have to make your workouts logging process easier. अगर तुम हर बारी जिम में जाके पेपर पेन पे ट्रैक कर रहे हो ना, ये सिर्फ 2-3 दिन चलना है, उसके बाद तुम छोड़ दोगे. Because it requires a lot of your work. It requires a lot of your mental energy. 1-2 दिन करोगे, उसके बाद छोड़ दोगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा करने को. Because it creates a lot of friction. Same with weighing your food. 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, चौथे दिन छोड़ दोगे. Because it requires a lot of friction. हर बारी ग्राम बाय ग्राम तुम खाने को नोट डाउन कर रहे हो. You will get fatigued. It's not consistent. You will lose. There is no motivation. The main enemy is not laziness, not lack of motivation, not genetics. It's your lack of system. Now I'm going to tell you how I built a proper system in my life, जिसने मेरी हेल्प की है जिम में कंसिस्टेंट होने में, मुआ थाई में कंसिस्टेंट होने में, यूट्यूब में कंसिस्टेंट होने में, लिटरली गेटिंग कंसिस्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ. ऑल थैंक्स टू स्कूल ऑफ एलीट्स. स्कूल ऑफ एलीट्स इज माई प्राइवेट प्रोग्राम जिसके अंदर तुम्हें एलीट्स इंजन का एक्सेस भी मिलेगा. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्कूल ऑफ एलीट्स एंड एलीट्स इंजन. बट बिफोर दैट यू कैन ऑल्सो विन बाय डूइंग इट ऑल अलोन. जरूरी नहीं है कि तुम्हें मेरा ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा जस्ट टू विन, जस्ट टू गेट कंसिस्टेंट. नहीं, माई प्रोडक्ट एलीट्स इंजन, स्कूल ऑफ एलीट्स, इट मेक्स थिंग्स ईजियर. अगर एक बंदा अकेले फोन में अपने वर्कआउट्स नोट कर रहा है, कैलोरीज लिख रहा है, वही दूसरा बंदा अगर वो एलीट्स इंजन यूज करे, ही जस्ट हैव टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ हिज मील और जस्ट लॉग देयर वर्कआउट्स, कितने रेप्स करे, कितने सेट्स करे, एंड वो पूरा लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा. एंड देयर विल बी एन AI coach inside the app that will analyze their whole data and उसके according suggestions देगा. That is what School of Elites is built for. It reduces friction so that it makes the journey more enjoyable, more fun and very easy. So अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, you want results faster, School of Elites is the way to go. अब Elites Engine जो मेरी ऐप है ना, इसमें मैंने जिम जाने को पूरा गेमीफाई कर दिया गया है. इस ऐप में लिटरली रैंक्स है. Yes, you heard me right,
रैंक्स हैं। जैसे गेम में नहीं होती रैंक्स, वैलोरेंट, क्लैश रॉयल, उसमें रैंक्स होती है ना, अरीनाज होते हैं ना, वैसे ही इसमें रैंक्स हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड वगैरह वगैरह। एंड जितना तुम अपने वर्कआउट्स ट्रैक करोगे, जितनी कैलोरीज तुम ट्रैक करोगे, उतना तुम लेवल अप करोगे, उतनी एक्सपी तुम गेम करोगे। आई हैव लिटरली मेड फिटनेस अ गेम, इट इज एंजॉयबल नाउ, एंड इनसाइड द ऐप यू विल compete with other members of School of Elites। तुम्हारे सामने एक राइवल होगा, तुम उससे compete करोगे, तुम्हारी स्क्रीन पे दिखाएगा कि वो कितने वेट उठा रहा है, उसने कितना प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया, एंड तुमने कितना वेट उठाया, तुमने कितने वर्कआउट लॉक करे, तुमने कितनी कैलोरीज ट्रैक करी है। यू गाइस विल लिटरली compete with each other। एंड जो लोग बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते थे उनको तो ये चीज पता है, कॉम्पिटिशन विल मेक थिंग्स वे फन, वे इजियर। अब देखो, मैं तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव आदमी हूँ, मैं तो पागल हो जाता हूँ। सो आई थिंक ये चीज सबसे ज्यादा वैल्यूबल है, बिकॉज इट क्रिएट्स कॉम्पिटिशन अमंग्स्ट मेन। देयर इज अ होल लीडर बोर्ड सिस्टम एज वेल। अगर तुम चाहते हो कि जिम एक गेम जैसा फील हो, देन एलीट्स इंजन इज फॉर यू। 350 प्लस मेंबर्स आर ऑलरेडी यूजिंग एलीट्स इंजन एंड competing with each other। एंड इसके साथ साथ मैंने जितने भी कोर्सेज बनाया ना, एस्थेटिक बॉडी बिल्डिंग कोर्स, एंटी क्विट स्ट्रक्चर, द सेम स्ट्रक्चर दैट आई फॉलो, जिसने मेरी हेल्प की है टू गेट कंसिस्टेंट इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। सोशल स्किल्स हो गया, मुआ थाई हो गया, जिम हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, एक्सेट्रा। एंड इट लिटरली डजंट मैटर कि तुम कौन से लेवल पर हो अपने फिटनेस जर्नी पे। इवन इफ यूर अ बिगिनर, यू डोंट नो व्हाट टू डू, अगर तुम एलीट्स इंजन खोलते हो, वहाँ पे एक AI चैटबॉट है जो तुम्हारे लिए वर्कआउट बना देगा, तुम्हारे लिए वर्कआउट स्प्लिट बना देगा, एंड इट विल सेव इट टू योर वर्कआउट लॉगर। You just have to click a button। तुम्हें बस आंखें बंद करके execute करना है। You don't have to think anything। You ask the AI to build a diet plan for you according to your needs, and वो पूरा build करके तुम्हें दे देगा। It will analyze your meals, it will analyze your workouts, it will tell you कि तुम कहाँ पे lag कर रहे हो, कहाँ पे lag नहीं कर रहे। Basically a personal trainer on your phone। Personal trainer का तुम दिल्ली में लेने जाओगे ना, 25 से 50 हज़ार ले लेगा पर मंथ, एंड वो भी तुम्हें बस रूल्स ही बताएगा जो मैंने तुम्हें इस वीडियो में बता रखे हैं। वो भी आधे अधूरे, क्योंकि वो तो एक बॉडी बिल्डर है ना, वो तुम्हें बॉडी बिल्डर के लिए ट्रेन करेगा। स्कूल ऑफ एलीट्स is not like the other courses जहाँ पे बस तुम्हें वीडियोस दे देंगे, प्लान्स दे देंगे एंड बोल देंगे टाटा बाय बाय। इन स्कूल ऑफ एलीट्स आई विल होल्ड योर हैंड। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कम्युनिटी इज देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, एलीट्स इंजन इज देयर फॉर यू। आई एम कॉन्स्टेंटली मेकिंग improvements to this app, and honestly I'm having so much fun doing this। The price of School of Elites is just 4,999 for a lifetime। That is like 14 rupees per day for 12 months. Everything that I've mentioned in this video, School of Elites will give you. The aesthetic blueprint, I have built a whole course on that. Nutrition framework, a workout structure, the anti-quit system, the Elites Engine app. This will save you a lot of time and you will get the same results. And जो results तुम्हें 1-2 साल में मिलने वाले थे ना, वो अब तुम्हें 6 महीने के अंदर मिल जाएंगे after joining School of Elites. And that's a guarantee. All you need to do is just close your eyes and execute. You don't have to think anything else. If you want to remove all of the guesswork, all of the thinking, you just want to simply execute and अपना time बर्बाद नहीं करना, click the first link in the description. It will take you to School of Elites website and I will see you inside. Till then bro, thank you for watching this video. Take care and take action.